आप लॉन्ग टर्म में तरक्की कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोग सच बोलने का एक मतलब कीड़ा होता है कि नहीं मुझे सच ही बोलना है। ऐसे लोगों को लोग देखते हैं तो सोचते हैं कठिन है सच बोलना, कठिन है, जबकि बहुत सरल है। जितना सच, सच कोई मात्रा नहीं लगी है, सिंपल शब्द है सच, और हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। बहुत सरल है, और इतना ही सरल है सच बोलना। और देखिए बोलना में मात्राएं लग गई तो कठिन हो गया। सच बहुत सरल है, बशर्ते अब हम कैसे हैं, सच बोलने की नीयत अगर गलत होती, गलत नीयत से सच बोला जाए तो वो खराब होता है, वो गलत होता है। नीयत अगर गलत हो, आपने महाभारत की कथा में देखा होगा कि युधिष्ठिर, उसने कभी जीवन में सच नहीं बोला। एक सच बोला तो उसका प्रयोजन, जो सच बोलने का प्रयोजन कुछ अलग था, तो उसका रथ जो जमीन के ऊपर चलता था वो जमीन पर आ गया। इंटेंशन भी होती है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग सच किसी गलत प्रयोजन के लिए बोलते हैं, इससे भी हमारी ये धारणा प्रबल होती है कि सच बोलना ना आसान है, ना व्यवहारिक है, ना हम इस जीवन में सच बोल के जी सकते हैं। इस जमाने में हम हर पल झूठ बोलते हैं। बोलते नहीं है तो अपने हिसाब से हम जरूर कहीं ना कहीं झूठ सच को फिट बिठाते हैं। दोस्तों, अगर नीयत अच्छी है और सच आप बोल रहे हैं तो खुल के बोलिए, आपको फायदा होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। छोटे मोटे नुकसान छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। आज इस धारणा को बदल डालिए। और मैं ये कहता हूं कि ऐसा सच, कुछ लोग ऐसा सच का भी नाटक करते हैं ना, कि आज ये रात में तुम कैसे सोए, कच्चा पहन के सोए, पैंट पहन के सोए, किसके साथ सोए, क्या किया। भाई साहब ठीक है सच बोलना, यहां पे भी हम सच बोलना क्या जरूरी है भाई साहब? आप एक बात बताइए, बोलना क्या जरूरी? हर चीज। अरे सच बोलना है, लेकिन अपनी सब कुछ नहीं बताना कि घर जाके मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ। जो जरूरी है वो बोलिए ना। नहीं चुप रहिए या बोल दीजिए मैं नहीं बताता, क्या 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 फर्क पड़ता है जी, इस बारे में बात नहीं कर सकता आप। कुछ लोग सच को आजमाने के लिए ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि नहीं तुम तो सच्चे हो, बताओ ये कैसे होगा, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे। जो हमारी पर्सनल डिटेल है, पर्सनल चीजें हैं अपनी, जो घर में हमारी गोपनीय चीजें हैं, उनको पूछ डालते हैं। तो उस स्थिति का सामना आप कैसे करें? आप किसी वजह से ऑफिस नहीं गए और आपको बॉस को झूठ बोलना जरूरी है? कई बार नहीं। हालांकि वहां पे इंटेंशन आपको अपने आप को बचाना है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है। लेकिन क्या उस स्थिति को किसी और तरीके से बताया जा सकता है? हर स्थिति बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन जब बोलिए, सच बोलिए, तो आपकी साख बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, आपका हर चीज, आपके पास सफलता बढ़ेगी, शोहरत बढ़ेगी। ये मैं चैलेंज करता हूं, कोई इस चीज को चैलेंज करना चाहे मेरे सामने आ सकता है। हाँ, आपको सच बोलना कठिन होगा अगर आपने किसी के पैसे गलत नियत से हड़प लिए। आप अच्छे व्यक्ति नहीं है, आपको सच बोलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं सच बोल लेंगे तो भी आप फायदे में रहेंगे। आपकी किसी पे नियत गलत है, कुछ है इस तरह का अगर है, तो सच बोलना वाकई में कठिन है। पर लेकिन आप साधारण सरल व्यक्ति हैं तो आपको सच बोलना बहुत आसान है। अब जैसे कई सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम किसी को टालने के लिए बोलते हैं, हम घर पे नहीं है, ये है वो है, इस तरह की कई सारी बातें होती हैं, है ना? तो उसमें अगर आप कुछ शब्दों का चयन कर सकते हैं तो आप सच बोलते हैं, आपको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं।
बस थोड़ा सा शब्दों का चयन करना सीखना है। दोस्तों इस बारे में एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक गांव था छोटा सा, और उसमें एक साधु आए और वो प्रवचन करते थे वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, और लोग उनसे ज्ञान लेने आते थे और ज्ञान देते थे। तो साधु प्रवचन देते जा रहे थे, लोग उसे ग्रहण करते जाते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। साधु भी उनको शिक्षा दे रहे थे, वो लोग ग्रहण कर रहे थे, उन्हें भी बहुत अच्छे लोग थे। साधु भी अच्छे थे, अच्छा इंटेंशन था गांव वालों का भी, साधु का भी। छोटा सा टाउन था। अब साधु ने जो शिक्षाएं दी, सच बोलो, किसी को गलत मार्ग पे ले जाने वाला भी पापी होता है, किसी को गलत मार्ग मत बताओ, ना जाओ ना बताओ। अगर तुम्हारे कारण कोई पाप करता है तो तुम भी उसमें भागीदार हो। तो हुआ क्या जी, एक दिन एक गांव में एक कोई व्यक्ति आया और उसने किसी से पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पे शराब की दुकान कहाँ पे है। अब वो व्यक्ति विचार करने लगा कि भाई अगर मैं इसे बताता हूं कि शराब की दुकान यहाँ है तो इसके पाप में मैं भी भागीदार हुआ, और अगर मैं इसे गलत बताता हूं इधर की उधर जाओ मेरे को नहीं पता, ऐसा कुछ बोलता हूं, तो उसकी दूसरी शिक्षा का उल्लंघन होता है कि मैं यार सच नहीं बोला मैंने। तो एक स्थिति में इन दोनों में से जो भी काम करूं मैं गलत ही होऊंगा। तो बड़ा कंफ्यूजन में हो गया। उसने खैर बहरहाल उस व्यक्ति को बता दिया दारू का ठेका कहाँ पे है। तो वो महात्मा के पास गया। उसने कहा महात्मा जी आप तो कहते हो सच बोलो और किसी को गलत मार्ग पे भी मत डालो, वो तकलीफ है, हम भी पाप के उसमें भागीदार बनेंगे। तो महात्मा जी एक बात बताइए कि सच बोलूं या गलत मार्ग ना बताऊं, क्या करूं? तो महात्मा ने कहा अरे बेवकूफ, तो इतना सब सोच रहा है, सच इतना कठिन थोड़ी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है कि तुम इतना सोच रहे हो। सच तो बहुत सरल है, सच सच। और उसने साधु ने उसे बोला कि भाई सिंपल सरल शब्दों में बोलता, ठेका मुझे पता है पर मैं आपको नहीं बता सकता। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल गया होगा, कुछ शब्दों का चयन होता है। हम अपनी अगर धारणा से निकलेंगे तो हम सच बोल सकते हैं, बिल्कुल 100% प्योर सच, और उससे हमें लाभ ही होगा। दोस्तों यकीन करिएगा, ये कहानी, अब मैं हर चीज में तो आपके शब्द नहीं फिट कर सकता, लेकिन ये कहानी ये बताने के लिए काफी है कि सच सरल होता है और इसे बोला जा सकता है। शब्दों का कई चीजें हैं, अब कोई आपके निजी जिंदगी के बारे में कुछ पूछेगा, है ना, तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, आप इनकार कर सकते हैं, जी ये जानकारी मैं आपके साथ क्यों शेयर करूं, मैं नहीं कर सकता आपके साथ शेयर। बहुत सारी बात में आप बिल्कुल स्पष्ट मना कर सकते हैं, झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप घर पे हैं और किसी का फोन अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो उनसे फोन उठा के बोल सकते हैं सर मैं इस समय आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपसे कुछ समय बाद बात करूंगा। उसको कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं। कोई आपके घर आया है और आप बच्चों से ये कहलवाएं कि मैं घर पे नहीं हूं, इसके बजाय उनसे ये बुलवा दें कि पापा घर पे हैं लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहते। अभी थोड़ी देर बाद जब उनको समय मिलेगा खुद आपके पास वो कॉल करेंगे, आ जाएंगे, अभी वो आपसे मिलना नहीं चाहते। सच बोल लिए, एक बार तकलीफ होगी, लेकिन जब लोगों को यकीन आएगा कि आप सच्चे और अच्छे इंसान हो, तो देखिए दोस्तों आप तरक्की के किस सोपान पे पहुंचेंगे, कितने तरक्की करेंगे जीवन में। बिल्कुल इस धारणा को तोड़िए दोस्तों, बहुत आसान है सच बोलना, सच्चे अच्छे रहना हमेशा फायदे का सौदा है। झूठा बेईमान की इमेज जिस दिन बन जाती है उस दिन हम पे लोग यकीन नहीं करते। सामने दिखावे में तो लोग हमारे उनसे हित जुड़े होते हैं, उनके हमसे हित जुड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसा हमसे लगाव रखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर ही अंदर कोई हमें इस तरह से पसंद नहीं करता है। यकीन मानिए सच्चा और अच्छा रहना हमारे लिए हमेशा फायदे का सौदा है। तो दोस्तों आज विदा लेते हैं, कल मिलने के लिए आज खत्म करते हैं अपना आज का एपिसोड चार्ज योर डे। आप सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो और मीटिंग को यहीं पे, आज का एपिसोड यहीं पे। बाकी दोस्तों मेरे सारे एपिसोड जो आगे और पीछे वाले जरूर देखिएगा, ताकि
आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपको अभी तक पता नहीं थी। तो दोस्तों, कीप ग्रोइंग, कीप कनेक्ट।